ये बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अपन साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा वो अपने को, कि ये जो क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए बेटा अपने पास क्या क्या है, साइन 30 है, कोस 60 है, कोस 30 है और साइन 60 है। तो साइड में एक बार इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं बेटा अपन। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेबल से अब सबको पता है 1/2 होती है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है। वैल्यू हम सबको लर्न है, इन सब वैल्यू को बेटा क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1/2, तो 1/2 साइन 30 और कोस 6, उसके बाद क्या है बेटा कोस 60 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1/2, तो 1/2 फिर प्लस उसके बाद कोस 30 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अपने पास √3/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अपने पास √3/2। आगे सोल्व करना है बेटा, सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से, अंश से गुणा हो रहा और हर से गुणा हो रहा। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे बेटा तो क्या आएगा 4, प्लस यहाँ भी यही करेंगे, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा और डिनोमिनेटर से हो रहा। तो √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 से। जब भी कोई भी दो रूट में नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो सेम नंबर कंप्लीट नंबर बनते हैं। तो √3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या बनेगा बेटा 3, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या बनेगा बेटा 4। ऐड करना है बेटा, फ्रैक्शन वाले ऐड सबको लर्न है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या हो रहा बेटा 4 होगा, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जाएगा 1, प्लस 4 में डिवाइड 1 टाइम्स और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर 3 से, तो 3। तो ऐड करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1। ये जो 1 है यही आंसर है बेटा अपना इस क्वेश्चन का। तो ये देखो बेटा क्वेश्चन एकदम ईजी है, सबसे इम्पोर्टेंट है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए कि अपने को जो क्वेश्चंस में जो वैल्यू है, जो अपनी जो टेबल बनाना सीखा है हम सब ने, वो टेबल्स अपने को टेबल लर्न हो जो बेटा, उसके बाद अपन वैल्यू पुट कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेटिव, तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया तो उसी टाइम बता दिया था कि जो यूनिट है, जो हम 6 चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी है बेटा। वो आपका जो चैप्टर है 6.1 वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, 2 साइन 45 कोस 45 ये है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो सबसे पहले क्या क्या है बेटा अपने पास, साइन 45 है और कोस 45 है, इन दोनों की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। साइन 45 और कोस 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2 होती है। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2 होती है। तो जो वैल्यू लिखी है हमने साइन 45 और कोस 45 की, वो दोनों वैल्यू बेटा यहाँ पुट करते हैं अपन। तो सबसे पहले 2 है तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/√2 इंटू
कोस 45 की वैल्यू क्या आएगी बेटा अपने पास 1/√2। इस 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या लिख लेंगे बेटा अपन 1 लिख लेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या करेंगे अपन सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से या तो 2, फिर 2 को 1 से किया तो क्या आएगा बेटा 2। उसके बाद यदि 1 को √2 से किया तो √2, फिर √2 को वापस √2 से किया तो 2 और कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या बचेगा अपने पास 1। तो ये जो वैल्यू लास्ट में जो वैल्यू आएगी बेटा वही क्या होगा अपने आंसर होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 और साइन 60। ये बेटा अपने पास क्या क्या चाहिए अपने को, कोस 45 की वैल्यू चाहिए, कोस 60 की वैल्यू चाहिए, साइन 45 की वैल्यू चाहिए और साइन 60 की वैल्यू चाहिए बेटा। तो इन सब की वैल्यू एक बार साइड में लिख लेते हैं अपन। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2 होती है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। देखो बेटा अब जो वैल्यू आई है बेटा इन सबको अपने को यहाँ पुट करना है सबको। तो सबसे पहले कोस 45 की वैल्यू क्या है बेटा अपने के पास 1/√2 है। फिर कोस 60 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास 1/√2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास √3/2। सबसे पहले करना क्या है बेटा अपने को, जब भी कहीं भी मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना है और मल्टीप्लाई में आपको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा और √2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2/2 ये आएगा। माइनस 1 को √3 से करेंगे बेटा तो क्या आएगा √3 अपॉन 2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा अपने पास 2/2 ये आ गया बेटा। माइनस करना अपने को तो दोनों डिनोमिनेटर का क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा इन दोनों का 2/2 डिवाइड कितनी टाइम्स हो रहा 1 टाइम्स तो 1 माइनस √3 ये आ गया बेटा वैल्यू। क्या वैल्यू आई अपने पास 1 माइनस √3/2/2 ये वैल्यू आएगी। लेकिन एक चीज़ हमने जब हम 9th क्लास में थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या के हर में यदि कोई भी अपरिमेय संख्या आ जाती है तो उसका रैशनलाइजेशन करते हैं, उसका परिमेयीकरण करते हैं। और अब ये जो नंबर आया अपने पास 1 माइनस √3/2/2 तो 2/2 क्या है बेटा अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या का भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसका भी अपने को परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयीकरण करने के लिए माइनस √3/2/2 इसका करना बेटा अपने को। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर क्या है डिनोमिनेटर में अपने पास 2/2 अब जो 2/2 है ये है बेटा, इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 2/2। उसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा अपने पास माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 2√6, क्योंकि बेटा होता क्या है कि जो रूट में जो नंबर होता है वो रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जब आपको लगे कि भाई रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो आपको रेशनलाइजेशन करना पता ही है कि रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, तो 2 तो ये, और √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 से, और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गया √6 अपॉन 2√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, जो बाहर का जो नंबर है वो बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन जाएगा 4 इंटू जो इनरेशनल नंबर है √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बेटा 2, ये बन जाएगा। ऊपर इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे बेटा तो अपने पास क्या बचेगा √2 माइनस √6 अपॉन बेटा 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा अपने पास लास्ट में वैल्यू क्या है √2 माइनस √6 अपॉन 4, यही अपना फाइनल आंसर है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स बेटा आपको इंटरेशनल नंबर्स में आएगी, जो आपको पिछली क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, आपको अच्छे से आती है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, ये है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान अपने को फाइंड करना, ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखो अपने पास है क्या क्या, sin 30 है अपने पास, cos 45 है और tan 60 है, तो जो वैल्यू है उन सब की वैल्यू लिख लेते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या आती है बेटा 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या आती है बेटा अपने पास 1/√2, और क्या है बेटा tan 60 है, tan 60 की वैल्यू आती है बेटा √3। वैल्यू टेबल से लिख ली हमने। अब बेटा जो वैल्यू आई है अपने पास, इन सबको जो क्वेश्चन गिवन है इसमें अपने को पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या है sin 30 की वैल्यू हम सबको पता है बेटा क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, तो रूट प्लस 3 इंटू tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, तो √3 का स्क्वायर। बेटा आप सोल्व करते हैं इन सबको हम, तो क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर बेटा, तो 1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, जब हम सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर है बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 3, यही हो गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो बचेगा क्या बेटा अपने पास 1/4 बचेगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। क्या हो जाएगा बेटा लास्ट में अपने पास 1/4 प्लस 10 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे बेटा 1। सोल्व करते हैं अब अपन, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा इन दोनों का 4 में 4 का डिवाइड कितने टाइम्स 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 1 प्लस 1 का डिवाइड देंगे 4 में कितने टाइम जाएगा बेटा 4 टाइम्स, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे बेटा 40, और 40 और 1 का ऐड किया तो बेटा क्या आएगा अपने पास 41/4, और यही अपने फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60 minus 4 sin cube 6, 4 sin cube 60,
ये है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अब अपने को। तो बेटा देखो सबसे पहले अपने पास है क्या, साइन 60 है और यहाँ पे साइन 60 है, तो अपने को एक ही वैल्यू चाहिए थी बेटा। अब तो साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती क्या है बेटा, √3/2। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम सब, तो क्या करेंगे बेटा, 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती क्या बेटा, √3/2 माइनस 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल क्यूब। ये है ये बेटा। सॉल्व करते हैं कैलकुलेटिव को, तो 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा 3√3/2। ये आएगा बेटा, माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब, √3 स्क्वायर होता है तो कंप्लीट 3 आता है, लेकिन अब √3 का क्यूब है तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 3√3/2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 8। यही हो गया। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल, तो बेटा बचा क्या लास्ट में अपने पास 3√3/2 माइनस 3√3/2। और सेम नंबर में से सेम नंबर जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो बेटा वैल्यू क्या आती है, 0। और ये वैल्यू है बेटा लास्ट में, यही अपना फाइनल आंसर है। तो बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। यही क्वेश्चन है बेटा। जो क्वेश्चन है बेटा अपने पास जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें अपने पास है क्या क्या, कोस 60 है, सेक 30 है, tan 45 है, साइन 30 है और कोस 30 है। जो वैल्यू अपने को पुट करनी है बेटा उन सब की वैल्यू एक बार लिख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले कोस 60 है बेटा, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है। उसके बाद सेक 30 है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। tan 45 है बेटा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और कोस 30 है बेटा, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये जो वैल्यू हमने टेबल से ले ली, अब इन सब वैल्यू को पुट करना है। देखो सबसे पहले क्या है बेटा, कोस 60 है तो 5 इंटू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या बेटा अपने पास 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 की वैल्यू क्या बेटा अपने पास 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45, tan 45 की वैल्यू क्या बेटा अपने पास 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 का स्क्वायर। बस बेटा अब तो इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना है और आंसर फाइंड करने हैं। सबसे पहले सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा बेटा 5 इंटू 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4/3 माइनस
1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 1/4 प्लस √3/2 √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3/4। इसको आगे सोल्व करते हैं बेटा अपन। 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 और 4 को 1 से करेंगे बेटा तो क्या आएगी 4 प्लस 4 को 4 से करेंगे तो 16/3 को 1 से करेंगे तो बेटा 3 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अपॉन नीचे भी एलसीएम लेंगे बेटा नीचे तो एलसीएम क्या आएगा नीचे 4 इनके जब डिवाइड करेंगे तो 1/3 आगे सोल्व करते हैं बेटा इन सबको। तो देखो 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 4, 3 और 1 का एलसीएम आता है 12। क्या आएगा बेटा एलसीएम 12 आएगा। तो 4 का डिवाइड 12 कितने टाइम्स होता है 3 टाइम्स। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 को 5 से करेंगे तो 15। 3 का डिवाइड देंगे 12 में कितने टाइम्स हो रहा 4 टाइम्स और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 64 आएगा। और 1 को बेटा 12 में करेंगे तो 12 और 12 को -12 अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा 3 और 1 4 और 4 से डिवाइड कैंसिल आउट बचा गया बेटा अपने पास इन दोनों ये 15 और 64 दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे बेटा तो 64 और 15 दोनों ऐड हो जाए कितने हो जाएंगे बेटा 79 हो जाएंगे। और 79 में से यदि हम 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा क्या बचेगा अपने पास 67/12 और बेटा ये अपने क्या होंगे फाइनल आंसर होंगे। ठीक है बेटा। देखो बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। जो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इसमें देखो अपने पास क्या क्या आया है कोट 45 आया है सेट 60 आया है साइन 60 आया है और कोस 90 4 चीज़ें बेटा। इन सब 4 चीज़ों की बेटा एक बार हम जब वैल्यू लिखते हैं तो कोट 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। कोट 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। सेट 60 की बात करें बेटा हम तो सेट 60 की वैल्यू होती है बेटा 2। सेट 60 की वैल्यू कितनी होती है 2। उसके बाद है बेटा साइन 60 और साइन 60 की बात करें हम तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और लास्ट में बेटा कोस 90। वो जब कोस 90 की बात करें बेटा तो कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा अपने पास 0। जब वैल्यू पता चल गई बेटा अपने को भाई कोट 45 की वैल्यू 1 होती है सेट 60 की वैल्यू 2 होती है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो बेटा अब इन जो वैल्यू है इन सबको यहाँ पुट करना है और सोल्व करते हैं बेटा अपन जब तो क्या आएगा बेटा 4 × कोट 45 की वैल्यू क्या है बेटा 1 तो कोट 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस सेट 60 की वैल्यू क्या है बेटा सेट 60 की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू है बेटा √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 90 की वैल्यू है बेटा 0 तो 0 का स्क्वायर। जब बेटा अपन सोल्व करते हैं आगे तो 4 × 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा 4 प्लस 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं है बेटा 0 को सोल्व करेंगे बेटा अपन तो क्या आ जाएगा 4 - 4 प्लस 3/4 4 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बेटा तो क्या लिख लेंगे 1
1 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बेटा अपना, इन सब का एलसीएम आएगा बेटा अपना 4। 1 से 1 का डिवाइड देंगे 4 में, 4 टाइम्स 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 16, माइनस 1 का वापस 4 में डिवाइड देंगे, 4 टाइम्स 4 से 4 16 प्लस 3, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा अपने पास 3/4। ये बेटा अपना फाइनल आंसर